So dear student, today from our section 1 we are going to see 1.2 onto the summit we reach the top. Onto the summit we reach the top is an archive taken from TOI, the newspaper means Times of India. तो आज हम जो चैप्टर या लेसन देखने वाले हैं सेक्शन 1 में से 1.2 वो है ऑन टू द समिट वी रिच द टॉप। तो एक जो न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया उसमें से जो अर्जुन संग्रह या पूरा लेख है उसमें से लिया हुआ है। सो लेट अस सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर। Tenzing Norgay, known by birth as Namgyal Wangdi and often referred to as Sherpa Tenzing, was a नेपाली इंडियन शेरपा माउंटेनियर। तो जिनके बारे में टेक्स्ट है उनका नाम है टेंजिंग नॉर्गे। बर्थ से उन्हें नामगिल वांगड़ी के नाम से जाना जाता था और ऑफन कई बार उन्हें शेरपा टेंजिंग कह के भी मतलब उनका रेफरेंस दिया जाता था, उनका उल्लेख किया जाता था। वो कौन थे? ही वॉज अ नेपाली इंडियन शेरपा माउंटेनियर। एक नेपाली इंडियन शेरपा माउंटेनियर वो थे। माउंटेनियर मीन्स गिर्यारोहक, जो माउंटेन होते हैं, माउंटेन सर करने का काम करते हैं। माउंटेन पे जो एक्सपेडिशन उनकी होती है, माउंटेन वगैरह पर्वत वगैरह चढ़ने का काम करते हैं। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट 2 इंडिविजुअल्स नोन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो जो पहले 2 व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट के समिट पे शिखर पे पहुँचे थे, उनमें से एक थे टेंजिंग नॉर्गे, विच ही अकॉम्प्लिश विद एडमंड हिलारी ऑन 29 मई 1953। तो ये माउंट एवरेस्ट सर करने की जो मुहिम थी उसके समिट पे ऊपर जो वो पहुँचे 29 मई 1953 में, तो उनके साथ एडमंड हिलारी भी थे। तो लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ ऑनर ही रिसीव्ड, मिस टेंजिंग नॉर्गे रिसीव्ड। ऑनर नंबर 1, टाइगर मेडल which he received in 1938, honored by Himalayan Club, and it is honor for 3rd Everest expedition। तो पहला जो टाइगर मेडल उनको मिला था 1938 में मिला था, हिमालयन क्लब के द्वारा दिया गया था। और ये एवरेस्ट के ऊपर जो उनकी तीसरी मिशन थी, 3rd एक्सपेडिशन था, मुहिम थी, उसके लिए उन्हें मिला था। तो दूसरा ऑनर है स्टार ऑफ नेपाल। दूसरा ऑनर उनको मिला था स्टार ऑफ नेपाल के नाम से 1953 में, और इट वाज ऑनर बाय किंग त्रिभुवन के हाथ से ये ऑनर उन्हें दिया गया था। और किस लिए? फॉर हिज ऑल अकॉम्प्लिशमेंट, जो भी अकॉम्प्लिशमेंट लाइफ में उन्होंने प्राप्त की थी, जो भी सक्सेस उन्होंने प्राप्त किया था, उस सारे सक्सेस के लिए, अकॉम्प्लिशमेंट के लिए स्टार ऑफ नेपाल ये ऑनर उन्हें मिला था। और 3rd ऑनर है पद्म भूषण, जो उन्हें मिला था 1959 में, 1959 में। इट वाज ऑनर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था। और ऑल अकॉम्प्लिशमेंट के लिए ही उनके जो भी उन्होंने सक्सेस प्राप्त किया था, सारे उस सक्सेस के लिए उन्हें दिया गया था। तो टेंजिंग डिस्क्राइब द क्लाइंब टू द टॉप एंड ऑल इवेंट्स ऑकर ड्यूरिंग द हिस्टोरिक क्लब। तो टेंजिंग क्या करते हैं? डिस्क्राइब द क्लाइंब टू द टॉप, टॉप तक के वो किस तरह से पहुँचे, सारा उसका डिस्क्रिप्शन, वर्णन वो यहाँ पे करते हैं। एंड ऑल इवेंट्स ऑकर ड्यूरिंग द हिस्टोरिक क्लाइंब। तो ये जो एक हिस्टोरिक क्लाइंब था, एक ऐतिहासिक जो शिखर चढ़ करने की उनकी जो भी मुहिम थी, उसके दरमियान जो भी इवेंट्स हुए वो सारे इवेंट्स का नरेशन, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे वो करते हैं। द आर्टिकल ऑल्सो डिस्क्राइब्स व्हाट ब्रॉट हिम टू क्लाइंबिंग माउंटेन्स। तो आर्टिकल यहाँ पे इस बात का भी वर्णन करता है कि किस तरह से, मतलब कौन से चीज़ ने उन्हें ये जो माउंटेन्स क्लाइंब करने की जो प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिली, उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन, हमें वर्णन यहाँ पे इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा। सो लेट अस सी द आर्टिकल इन डिटेल। ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप। व्हेन वी लेफ्ट कैंप 9 ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, आई वॉज डिटरमाइंड टू गेट टू द टॉप ऑन दिस डे। तो नॉर्गे यहाँ पे बता रहे हैं, टेंजिंग नॉर्गे हमें, कि व्हेन वी लेफ्ट कैंप 9 ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, कि जब हम
शुक्रवार की सुबह कैंप 9 जो है उसको छोड़ के निकल गए। कैंप का नाम है यहाँ पे कैंप 9। तो उस कैंप को जब हम छोड़ के निकल गए, आई वॉज डिटरमाइंड टू गेट टू द टॉप ऑन दिस डे। मैंने तभी डिसाइड किया था, निश्चय किया था कि इस दिन मैं क्या करूँगा, उस माउंटेन के टॉप पे मैं पहुँच जाऊँगा, उसके शिखर पे मैं पहुँच जाऊँगा। दैट मॉर्निंग आई रिमेंबर थिंकिंग आई वॉज टू गेट टू द टॉप इवन इफ आई डाई। तो उस मॉर्निंग अभी भी मुझे याद है मैं क्या सोच रहा था, क्या सोच रहा था, आई वॉज टू गेट टू द टॉप इवन इफ आई डाई। मर भी गया तो चलेगा, लेकिन मुझे क्या करना है, टॉप पे पहुंचना है, शिखर तक पहुंचना है। आई वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई दैट डे, कि उस दिन मौत का मुझे कोई भी डर नहीं लग रहा था। वी सेट आउट अर्ली एंड ऑल द वे फ्रॉम कैंप 9 टू द पीक वी अल्टरनेटेड। तो वी सेट आउट अर्ली, बहुत ही जल्दी हम निकल गए। ऑल द वे फ्रॉम कैंप 9 टू द पीक, कैंप 9 से हम निकल गए थे तो पीक पे हमें जाना था, उस शिखर पे हमें जाना था, उस समिट पे हमें जाना था। वी अल्टरनेटेड मीन चेंजिंग प्लेसेस, हम हमारे जो प्लेसेस है वो चेंज कर रहे थे। मतलब दोनों थे, तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलारी, हम दोनों भी क्या कर रहे थे, हमारी जो भी जगह है वो अल्टरनेट करते रहते थे, चेंज करते रहते थे। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे थे। आई वुड टेक द लीड एंड देन हिलारी, कभी मैं लीड में रहता था तो कभी हिलारी, मतलब कभी मैं आगे रहता था तो कभी हिलारी आगे रहता था। इस तरह से अल्टरनेटेड होके प्लेसेस चेंज करके हम चल रहे थे। द मैन हु फॉलोज व्हेन क्लाइंबिंग हैज़ अ डिफिकल्ट जॉब बोथ इन क्लाइंबिंग अप एंड क्लाइंबिंग डाउन, कि वो व्यक्ति जो फॉलो करता है, पीछे पीछे आता है, ऊपर चढ़ते समय या नीचे उतरते समय जो फॉलो करने वाला व्यक्ति होता है उसका जॉब थोड़ा कैसा होता है, डिफिकल्ट होता है। क्योंकि वो फॉलो करने वाले व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति होता है, उसके पैर से अगर कोई पत्थर नीचे आता है, कुछ हो जाता है तो उस व्यक्ति को ज़्यादा डेंजर रहता है, इसलिए उसका जॉब जो होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ही इज़ द एंकर, कि वो जो आगे चलने वाला होता है, लीडिंग करने वाला होता है, इज़ द एंकर, वो एंकर होता है। वो जैसे कहेगा, जिस तरह से बोलेगा उस तरह से चलना पड़ता है। द मैन गोइंग इन द लीड कट्स द स्टेप एंड ब्रेक्स द वे, जो लीड में चलता है, आगे चलता है, उसको क्या करना पड़ता है, कट्स द स्टेप, वो स्टेप्स वगैरह कट करता है, पैर रखने के लिए जगह बनाता है, एंड ब्रेक द वे, इस तरह से अपना जो रास्ता है वो क्या करता है, बनाता है। इन माई पॉकेट आई हैड 4 फ्लैग्स, तो यहाँ पे तेंजिंग नॉर्गे बता रहे हैं क्या, कि जब वो इस एक्सपीडिशन से निकल गए थे तो क्या कहते हैं, मेरे पॉकेट में क्या थे, 3 फ्लैग्स थे, 3 झंडे थे। When we were still at Camp 4, कर्नल हंट गिव मी 3 फ्लैग्स, कि जब हम कैंप 4 में थे तभी कर्नल जो हंट है उन्होंने मुझे ये 3 फ्लैग्स दिए थे, 3 झंडे दिए थे। दोज ऑफ ब्रिटेन, द यूनाइटेड नेशन एंड नेपाल, तो ये 3 झंडे कौन से नेशंस के थे, कौन थे देश के थे, तो एक ब्रिटेन का था, एक यूनाइटेड नेशंस का था और एक नेपाल का था। इस तरह के 3 फ्लैग्स तेंजिंग नॉर्गे के पास थे। ही चार्ज मी विद द ड्यूटी ऑफ प्लांटिंग देम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो उन्होंने मुझे ये एक ड्यूटी मेरे तरफ सौंपी थी कि जब मैं टॉप पे पहुंचूंगा तो उस टॉप पे मैं क्या करूं, ये जो 3 फ्लैग है वहाँ पे प्लांट कर दूं, वहाँ पे लहरा दूं। इस प्रकार की एक ड्यूटी मेरे तरफ उन्होंने, जो कर्नल हंट है, उन्होंने सौंपी थी। दिस 3 फ्लैग्स आर इन योर केयर ही सेड, तब उन्होंने मुझे कहा था, क्या कहा था, दिस 3 फ्लैग्स आर इन योर केयर, कि ये जो 3 फ्लैग्स है ये तुम्हारे केयर में है, इन्हें तुम ले जा रहे हो। वेन यू एंड हिलारी रीच द टॉप पुट देम एट द पिक, जब तुम और हिलारी टॉप पे पहुंचोगे क्या करना, पुट देम एट द पिक, पिक के ऊपर उन्हें क्या करो, गाड़ दो, वहाँ पे उन्हें रख दो, लहरा दो, ऐसा उन्होंने कहा। आई एम श्योर दैट यू एंड हिलारी आर गोइंग टू डू इट, और उन्होंने ये भी कहा था कि आई एम श्योर, इस बात की मुझे क्या है, गारंटी है, मैं श्योर हूँ कि तुम और हिलारी ये जरूर करोगे, मतलब तुम दोनों उस टॉप पे जरूर पहुँचोगे, ऐसा कर्नल हंट ने मुझे कहा। आई टोल्ड कर्नल हंट दैट आई वॉज कैरिंग द इंडियन फ्लैग विथ मी एंड आई वुड लाइक टू बी ऑन द टॉप विथ द अदर फ्लैग्स। तभी तेंजिंग नॉर्गे कहते हैं कि मैंने तभी जो कर्नल हंट है उनको बताया कि मैं मेरे साथ इंडियन फ्लैग भी लेके जा रहा हूँ, और वो जो दूसरे फ्लैग है उसके साथ साथ जो इंडियन फ्लैग है उसे भी मैं टॉप पे क्या करना चाहता हूँ, वहाँ पे रखना चाहता हूँ, लहराना चाहता हूँ।
आई हैड टू आस्क कर्नल हंट्स परमिशन इन हिज कैपेसिटी एज लीडर ऑफ द एक्सपीडिशन, क्योंकि जो कर्नल हंट थे वो इस एक्सपीडिशन के, इस मुहिम के लीडर थे, उनके तरफ ही ये मुहिम सौंपी हुई थी। वो लीडर होने के वजह से उनको बताना, उनको पूछना ये मेरे लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने उनसे पूछ लिया। तो इसलिए मैंने क्या किया, उनसे पूछ लिया कि मैं अपने साथ एक इंडियन फ्लैग भी लेके जा रहा हूँ। कर्नल हंट को मैंने पूछा और उसकी परमिशन मांगना मेरा कर्तव्य था, इसलिए क्योंकि वो इस एक्सपीडिशन के क्या थे, लीडर थे। तो इंडियन फ्लैग के बारे में यहाँ पे जो आया है, कर्नल हंट सेड बाय ऑल मीन्स आई एम ग्लैड टू नो दैट यू ब्रॉट एन इंडियन फ्लैग। तभी कर्नल हंट ने मुझे कहा कि तुमने तुम्हारे साथ जो इंडियन फ्लैग लाया है इसकी मुझे क्या है, खुशी है। आफ्टर 1 hour ऑफ स्टेडी गोइंग वी कट अक्रॉस फ्रॉम द साउथ फेस एंड स्टार्टेड अप द वेस्ट साइड वेयर वी हैड टू पास अप अ स्टीप लाइन ऑफ रॉक। स्टीप लाइन ऊपर की ओर जाने वाली। तो आफ्टर 1 hour ऑफ स्टेडी गोइंग, कि जो हमारी एक्सपीडिशन चालू थी, जो मुहिम चालू थी, हम स्टेडीली ऊपर जा रहे थे, तो उसके 1 घंटे बाद क्या हुआ, वी कट अक्रॉस फ्रॉम द साउथ फेस, साउथ फेस के ऊपर हम चले गए एंड स्टार्टेड अप द वेस्ट साइड, वेस्ट साइड के ओर फिर हमारी मुहिम चालू हो गई। वेयर वी हैड टू पास अ स्टीप लाइन ऑफ रॉक्स, जहाँ पे हमें जो रॉक्स थे उनकी ऊपर की जाने वाली जो लाइन थी वो हमें पास करनी पड़ी। दिस वॉज स्लो एंड डिफिकल्ट, तो हम बहुत ही धीरे धीरे, क्योंकि वो डिफिकल्ट था, वहाँ से जाना बहुत ही डिफिकल्ट था, कठिन था, इसलिए हम स्लोली वहाँ से धीरे धीरे जाने लगे। वंस वी हैड क्लियर्ड दिस देयर वाज नथिंग बैरियर आवर वे टू टॉप बट अ स्नो कवर्ड इंक्लाइन, कि एक बार अगर ये रॉक वाली जो लाइन है हम पास कर ले, क्लियर कर ले, तो वहाँ पे हमारे लिए फिर आगे कोई बैरिंग नहीं थी, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं था, अड़थड़ा नहीं था। लेकिन क्या था, टू टॉप बट अ स्नो कवर्ड इंक्लाइन, लेकिन बर्फ से ढका हुआ जो इंक्लाइन, जिसको हम उतार कहते हैं, स्लोपिंग एरिया जो आगे आया है, स्लोपिंग लेस एंड लेस एज इट नियर एट द टॉप, तो एक स्लोपिंग एरिया था जो टॉप के बहुत ही नियर था, समिट के बहुत ही नियरर था, तो स्लोपिंग एरिया था जो बर्फ से ढका हुआ था। दिस लास्ट 60 और 70 फीट ऑफ द टॉप वे आर नॉट वेरी डेंजरस, तो ये लास्ट वाले जो 60 और 70 फीट थे टॉप की तरफ जाने वाले, वो ज़्यादा डेंजरस नहीं थे, तो ज़्यादा धोखादायक नहीं थे। बट वी केप अप द सेम स्टेडी पेस, फिर भी जब भी वो डेंजरस तो नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारा जो पेस है, जो हमारी गति थी जाने का, जो स्पीड था, हमने सेम रखा, स्टेडी रखा, जैसा था वैसा ही रखा। एंड वी रीच द स्मॉल फ्लैटन समिट ऑलमोस्ट टुगेदर, और इस तरह से हम दोनों भी एक साथ साथ जो छोटा सा स्मॉल फ्लैटन, पूरी तरह से फ्लैट ऐसा समिट था, शिखर था माउंट एवरेस्ट का, हम साथ साथ वहाँ दोनों पहुँच गए। कौन? तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलारी, दोनों वहाँ पहुँच गए। ड्यूरिंग द लास्ट 50 फीट फ्रॉम द पीक, हिलारी एंड आई वेर मूविंग अबाउट 20 फीट अपार्ट, तो लास्ट 50 फीट जब पीक बचा था, शिखर बचा था, तो हिलारी और मैं क्या कर रहे थे, आई वेर मूविंग अबाउट 20 फीट अपार्ट, 20 फीट अपार्ट, एक दूसरे से 20 फीट दूरी पे हम ऊपर चढ़ रहे थे। वी वेयर टाइड टुगेदर विथ अ रोप, एक रोप से हमने एक दूसरे को बांध के रखा हुआ था। मोस्ट ऑफ द टाइम द रोप वॉज लूज, बहुत से बार ये जो जिस रोप से हमने एक दूसरे को बांध के रखा था, इट वॉज लूज, मतलब वो लूज था। बट व्हेन वी वेंट ओवर डेंजरस ग्राउंड, जब हम थोड़े से डेंजरस ग्राउंड के ऊपर पहुंच गए, वहाँ पे पहुंच गए कि जहाँ पे थोड़ा सा खतरा था, वी ड्रिव इट टॉट, तो हमने उस रोप को क्या कर लिया, उस रस्सी को थोड़ा टाइट कर लिया। दिस रोप वॉज अ सिंबल, तो यहाँ पे एडमंड जो तेंजिंग नॉर्गे कह रहे हैं, दिस रोप वॉज अ सिंबल, ये जो रोप था एक सिंबल था, एक प्रतीक था, किस चीज़ का? इट टाइड अस टुगेदर, इसने हम दोनों को एक साथ बांध के रखा था। वन वुड नॉट मूव विदाउट द अदर, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सिवाय मूव नहीं कर सकता था, आगे नहीं बढ़ सकता था, क्योंकि एक रस्सी से हमने एक दूसरे को क्या कर रखा था, बांध के रखा था। वी वेयर नॉट टू इंडिविजुअल्स बट अ टीम, तो यहाँ पे हम दोनों दो इंडिविजुअल्स नहीं थे, दो अलग अलग व्यक्ति नहीं थे, हम क्या थे, एक टीम थे, हम दोनों एक टीम थे। तो इस तरह से एक टीम का सिंबल, एक प्रतीक वो रोप था, वो रस्सी थी। आई हैव बीन आस्क्ड मैनी टाइम्स, तो यहाँ पे
नॉर्गे कहते हैं, मुझे बहुत से बार पूछा गया, क्या पूछा गया, हु वॉज फर्स्ट, कि समिट पे पहले कौन पहुंचा, पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था। तो दोनों तो साथ में निकल गए थे, दो व्यक्ति थे, तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलारी, इसलिए मुझे वो कहते हैं बहुत बार पूछा गया, हु वॉज फर्स्ट व्हेन वी वेर विद इन रीच ऑफ द समिट, कि जब हम समिट के पास पहुंच गए, जब शिखर के पास पहुंच गए, आई डिड नॉट थिंक ऑफ हु वॉज गोइंग टू बी फर्स्ट, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा कि पहले कौन जाने वाला है वहाँ पे, कौन पहुँचने वाला है, इस चीज़ के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, ऐसा नॉर्गे कहते हैं। आई एम श्योर दैट हिलारी वॉज नॉट थिंकिंग दैट, और इस बारे में मैं श्योर हूँ, मेरी गारंटी है कि हिलारी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा। क्लाइंबिंग टेक्स ऑल योर अटेंशन, क्योंकि जो हम क्लाइंबिंग कर रहे थे, जिस तरह से हम उस पर्वत के ऊपर चढ़ रहे थे, हमारा सारा अटेंशन, सारा ध्यान उसी तरफ था, चढ़ने के तरफ, क्लाइंबिंग के तरफ ही हमारा ध्यान था। यू हैव मेनी मोर इम्पोर्टेंट वरीज, क्योंकि हमारे पीछे इससे ज़्यादा बहुत सारी वरीज थी, बहुत सारी चिंताएं थी ऊपर चढ़ते समय, इसलिए हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि पहले कौन वहाँ पे जाने वाला है। व्हाट डज इट मैटर्स वेदर आई रीच द टॉप फर्स्ट और हिलारी, तो तेंजिंग कहते हैं यहाँ पे, तो मैं पहले पहुंचूँ या हिलारी पहले पहुंचे, तो इसमें क्या मैटर है, इसमें क्या बात है, दोनों में से कोई भी पहुंचे, कोई बात नहीं थी। और मेन थॉट वॉज दैट बोथ ऑफ अस रीच द टॉप, हमारा मेन थॉट क्या था कि हम दोनों भी उस टॉप पे पहुंचना चाहते थे, पहले कौन पहुंचेगा ये इम्पोर्टेंट नहीं था, हम दोनों भी वहाँ पे पहुंचना चाहते थे। वी हैड टू, ये हमें करना ही था। वन कुडंट डू इट अलोन, तो हम में से कोई भी ये अकेला नहीं कर सकता था, हम दोनों साथ थे, एक रस्सी से बंधे हुए थे, हम एक टीम थे, इसलिए हम एक दोनों को भी हमें ये करना था, कोई भी एक ये नहीं कर सकता था। इफ देयर हैड बीन अ डिफरेंस, इफ देयर हैड बीन अ डिफरेंस ऑफ 1000 फीट बिटवीन अस, कि हम दोनों के बीच अगर 1000 फीट का डिफरेंट रहता, देन वन कुड मेक द क्लेम दैट ही वॉज फर्स्ट, तब कोई क्लेम कर सकता था कि एक आधा व्यक्ति फर्स्ट है, लेकिन इतना डिफरेंस तो हमारे बीच में नहीं था। बट इवन देन ओनली द मैन बिहाइंड हिम कुड कंफर्म द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ देम, लेकिन फिर भी जो पीछे का व्यक्ति है वही दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो क्या कर सकता था, वो कंफर्म कर सकता था, क्योंकि जो स्पीड है किस तरह से चलेगा, ये डिस्टेंस किस तरह से कम करेगा, ये पिछले व्यक्ति के ऊपर ही डिपेंड था, वही इसको कंफर्म कर सकता था। तो डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टॉप हियर, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ टू द समिट वी विल सी टुमारो। थैंक यू।